नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ये फिगर आपको दे रखा होगा आपकी बुक में, ठीक है, और यहाँ पे आपको इसके 8 पार्ट है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। अब कोऑर्डिनेट निकालने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, मतलब कोऑर्डिनेट निकालने तो पहले कौन सा पॉइंट आएगा और बाद में कौन सा, यानी पहले एक्स आएगा या वाई आएगा या वाई आएगा या एक्स आएगा। तो सबसे पहले हम कौन सा पार्ट लिखते हैं, एक्स का पार्ट लिखते हैं, ठीक है, फिर वाई का लिखते हैं। ये वाली चीज ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो इसने पूछा क्या, बी के कोऑर्डिनेट, बी कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। पहले एक्स की ओर चलो, तो एक्स में कितना है यहाँ पे 5, माइनस का 5, तो लिख दो माइनस का 5। अब वाई में देखो 1 2, तो कितना आ गया 2, कितना कदम चला 2, यहाँ पे चला 5, ओके, तो ये हो गया माइनस का 5। और y का देखो तो y में 1 और 2 चला इस तरफ, ये ना, ये देखो यहाँ पे, तो ये माइनस का 5 यहाँ पे बना दे रही हूं मैं इसका आंसर -5 2, ओके। अब देखो c का, c कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पर, ये रहा, ओके, तो इसके कोऑर्डिनेट यहाँ लिखूंगे। अक्स का देखना है तो अक्स एक्सिस ये है। अब देखो c का अक्स एक्सिस यहाँ पर है, तो कितना चल रहा है 5 पे, तो कितना आ रहा है 5। और y पे देखो, y पे आ रहा है माइनस का 5, तो ये आ रहा है माइनस का 5, तो यहाँ पे लिख दो 5 और -5। आई बात समझ में, कोऑर्डिनेट कैसे लिख रहे हैं, देखो अक्स में चलो इस तरफ, ये आपका ओरिजिन हो गया हो, एक्सिस में चलो ये एक्सिस प्लस वाली, ये नेगेटिव वाली। बी पॉइंट का है, बी का एक्सिस देखो ये वाला, तो यहाँ पर देखो कितना है, ऐसे यहाँ पर देखो y का तो कितना है 2 है, तो -5 और 2। ऐसे c का देखो एक्स एक्सिस ये है, y एक्सिस माइनस का 5, और ये है एक्स एक्सिस, ये कितना है आपका 5 है, ओके, हो गया। अब देखो थर्ड, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स, किसके कोऑर्डिनेट -3 और -5। एक्स एक्सिस में कितना चलना, माइनस का 3, मतलब यहाँ पर चलना है, ओके, इस तरफ इतना चला। उसके बाद देखो माइनस का 5 चलना, उसके बाद जहाँ पे -3 और -5 क्रॉस हो रहे हैं इस तरफ चलना, ये माइनस का 5 है, तो देखो यहाँ पर इस तरफ माइनस का 5 और इधर आएगा माइनस का 3, तो ये कोऑर्डिनेट ई के हैं, तो -3 और -5 क्रॉस होना चाहिए ना, हमेशा कौन सा लेते हैं, क्रॉस वाले ही ले रहे हैं ना। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 को इस तरफ लेके आओ, 5 को इस तरफ लेके आओ, तो ये बन रहा है ई का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं ई, ओके। अब ऐसे फोर्थ वाला देखो, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स कौन से, एक्स एक्सिस पे 2, तो एक्स एक्सिस पे 2 है ना, और -4 यानी नीचे की ओर चलना, वाई एक्सिस पे -4, ये रहा, तो ये रहा -4 यहाँ तक, और ये रहा 2 यहाँ पर, तो ये किसके कोऑर्डिनेट है, जी के, कितना है 2 और -4, तो ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए यहाँ पे, जी के हो गए, 2 और -4 बन गए यहाँ पे। अब देखो दी अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, अब्सिसा मतलब ओनली अक्स के कोऑर्डिनेट बताना है, तो डी कहाँ पे है पहले तो वो देखो, डी यहाँ पे है, ओके। तो देखो डी का जो कोऑर्डिनेट है, पहले तो कोऑर्डिनेट लिखो, अक्स एक्सिस में कितना चल रहा है, वो 6 चल रहा है, ओके, और वाई एक्सिस में कितना चल रहा है 2, ठीक है। अब इसने किसका पूछा, ओनली अब्सिसा पूछा, ऑर्डिनेट नहीं पूछा, अब्सिसा पूछा, मतलब अक्स का पूछा, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 6। ऐसे देखो द ऑर्डिनेट ऑफ द एच, तो सबसे पहले तो एच ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट लिखो, तो एच के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स एक्सिस में कहाँ पर, ये एक्स एक्सिस है, तो कितना 5 चल रहा है, तो कितना -5, और यहाँ पर देखो एच, ये वाई कोऑर्डिनेट में कितना चल रहा है, -3 चल रहा है, ओके। तो यहाँ पर क्या पूछा है, ऑर्डिनेट पूछा है, ऑर्डिनेट होता है वाई का कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा -3, ओके। अब देखो सेवंथ वाला, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल कहाँ पे है, यहाँ पर, ये रहा। देखो अगर पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तो हमारा एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ पर क्या है वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या होगी 0, तो वाई की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट कितने आ जाएंगे 0,5। अब नेक्स्ट पूछा है एम का कोऑर्डिनेट, है ना, एम कहाँ दिख रहा है, ये रहा। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो तो वाई की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो देखो एक्स एक्सिस पे क्या हो, अगर y की वैल्यू क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये 0 हो गई, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी -3,0। ये चीज ध्यान रखनी है, अगर पॉइंट जहां पर हो
वाई एक्सिस पे हो तो इसके जस्ट वाली एक्स एक्सिस को 0 कर दो, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो तो वाई एक्सिस को क्या कर दो, 0 कर दो और कोऑर्डिनेट लिख दो। आप इजीली लिख सकते हो। तो बस यही करना था आपको। इसके अंदर सारा जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था ना वो कंप्लीट हो गया। इसके अंदर कि आपकी एब्सिसा क्या होती है, आपका ऑर्डिनेट क्या होता है, हम किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंटरसेक्ट करता है प्लेन तो उसको, वो जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट हो तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर वाई एक्सिस पे पॉइंट हो तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे लिख सकते हैं। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है, कंप्लीट होता है। और ये एक्सरसाइज 3.2 भी कंप्लीट होती है और ये एक्सरसाइज 3 भी आपकी कंप्लीट होती है। आगे वाली एक्सरसाइजेस आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इसको लाइक करें, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।